हरे कृष्ण योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय की श्लोक संख्या 7 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के सत्र में हमने श्लोक संख्या 6 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा हमें जीतना। और जिनका वध करने के बाद हम जीवित भी नहीं रहना चाहते, वे ही सगे संबंधी युद्ध में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। अब इस तरह विषम परिस्थिति में अर्जुन कुछ भी निर्णय लेने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं और श्लोक संख्या 7 में इस प्रकार कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं स्वाधिमां त्वां प्रपन्नम्। शब्दार्थ: कार्पण्य कृपणता, दोष दुर्बलता से, उपहत ग्रस्त, स्वभावा गुण विशेषताएं, पृच्छामि पूछ रहा हूँ, त्वाम तुमसे, धर्म समूढ़ मोहग्रस्त, चेता हृदय में, यत जो, श्रेया कल्याणकारी, स्यात् हो, निश्चित विश्वासपूर्वक, ब्रूहि कहो, तत्वह मैं मुझको, शिष्य ते तुम्हारा, अहम मैं, साधि उपदेश दीजिए, माम मुझको, त्वाम तुम्हारा, प्रपन्नम शरणागत। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्ण। तो श्लोक के ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में अब अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे उपदेश दीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ
और आपके शरणागत हों। यह प्रकृति का नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझनें मिलती हैं, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना ही भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति भी ऐसी ही है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लग जाए, किंतु फिर भी लग जाती है, और हम अत्याधुनिक समय में अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। इस प्रकार मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। वास्तव में भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वही जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वा स्माल्लोकात् प्रयति स कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता है और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना सूकर कुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीवन के लिए इस मनुष्य जन्म में अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। जो मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाता है वास्तव में वही कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। या एतदक्षरं गार्गी विदित्वा लोकात् प्रयति सह ब्राह्मण। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण व्यक्ति यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा लेगा। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका जो अनुराग है, प्रेम है तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी जो इच्छा है, वास्तव में यही उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है,
परंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोषों के कारण वह अपना कर्तव्य निभा नहीं रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने के लिए अनुरोध कर रहा है। वह भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें करना बंद करता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष अब गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता के ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह से समझता है यह गीता में ही वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण को नहीं बल्कि अजन्म कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सचमुच बड़ा ही मूर्ख है। प्रत्येक मनुष्य 84 लाख योनियों भटकते हुए इस मानव योनि में ही अपने श्रेय के लिए, अपने कल्याण के लिए सोच सकता है और वास्तव में यह मनुष्य शरीर अपना कल्याण करने के लिए ही भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान कर दृढ़तापूर्वक यह स्वीकार कर ले कि मैं संसारी नहीं हूँ, प्रत्युत साधक हूँ। अर्जुन ने अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान लिया है कि मुझे अपना कल्याण करना है। इसलिए वे युद्ध करने अथवा ना करने की बात ना पूछकर अब भगवान से अपने कल्याण का निश्चित उपाय पूछ रहे हैं। तभी तो कहते हैं कार्पण्य दोषो उपह स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़चेता। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय दिखता ही नहीं था। इसलिए वे युद्ध से बचना चाहते थे और उसी को श्रेष्ठ मानते थे। तो यह कायरता नहीं थी, परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरमता को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा। तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार आया कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे क्षत्रिय स्वभाव से दीनता और पलायन ये दोनों ही ठीक नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूपी दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूपी दोष के कारण मेरा क्षत्रिय स्वभाव एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ।
मेरी बुद्धि में ऐसी मूर्खता आ गई है कि धर्म के विषय में कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में परिवारजनों का नाश करना है और पूज्यजनों को मारना है, तो इसमें अर्जुन को अधर्म दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म भी दिख रहा है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दोनों बातों को लेकर अर्जुन अब धर्म संकट में पड़ गए हैं। उनकी बुद्धि धर्म के विषय में निर्णय नहीं कर पा रही है और कुंठित हो गई है। ऐसा होने पर भी इस समय मेरे लिए खास क्या कर्तव्य होगा, क्या मेरा धर्म है, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। अर्जुन ने 4 बातें कहीं। कार्पण्य दोषो धर्म समूर्चेता यश्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, और तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं, और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा ना कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरे में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरे में जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। और चौथे अर्जुन शरणागत हो जाते हैं, और इस स्थिति में उस शरण्य को, शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। तो इस प्रकार अगर अर्जुन भगवान के शरणागत पूर्व श्लोक में ही हो जाते, पर उनके मन में आता है कि भगवान को तो युद्ध कराने का ही भाव है, मैं युद्ध अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता। उन्हें जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह से नहीं रख पाया हूँ। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। तो अगले श्लोक के ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद, और इस तरह से हमारे साथ आप बने रहिए। हरे कृष्णा।